एड्रेस। कितना आसान है। चाहे तो इस पूरे प्रोसीजर को हम सिंगल लाइन में भी लिख सकते थे कि डिपार्टमेंट टेबल उठाई और एम्प्लॉय टेबल उठाई, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, डी नंबर इक्वल टू डी नम कर दिया, लेकिन उसमें से कौन सी रो सेलेक्ट की जहां पर केवल डी नेम इक्वल टू रिसर्च है। या तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि तुमने इस पे पहले सिलेक्ट लगाया, डिपार्टमेंट टेबल ली, उसके बाद उसको ज्वाइन कर दिया और यहां से तुमने प्रोजेक्ट करके एफ नेम, एल नेम और एड्रेस कर दिया। जिसको भी ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आई हो वो कमेंट करके बता दे, मैं आगे नेक्स्ट वाले क्वेरी पे बढ़ रहा हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट करके इन दोनों टेबल की सारी टेबल पहली लाइन से, एंड देन आफ्टर सेकंड ड्यू टू प्रोजेक्ट। अच्छा ये तो बात हो गई, ये तो पहले मेगा ने रिप्लाई किया था। ओके हाँ, ज्यादातर लोग, लेकिन बड़े आज तुम लोग सुस्त हो भाई, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या अटेंडेंस इसी बात से लेनी पड़ेगी। हर्ष दुबे क्लास कितनी देर हुई ज्वाइन किए? ऐसे करोगे तो हम लोग सिलेबस में ना यहीं पे रह जाएंगे, पता है कि नहीं? दिमाग खोल के पढ़िए आप लोग। चलो ठीक है, देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को ये करना है कि रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज का हम लोग को फर्स्ट नेम और एड्रेस बताना है। तो रिसर्च डिपार्टमेंट क्या कर सकते हैं, ये दोनों टेबल लेंगे, दोनों टेबल को ज्वाइन कर दो जहां जहां पे 5-5 है। तो मतलब ये दोनों टेबल को आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके, या बोले अगर हम सीधे ज्वाइन बोल रहे हैं तो ज्वाइन का क्या मतलब हुआ कि डी नंबर इक्वल टू डी नम कर दें, डी नंबर इक्वल टू डी नम कर दें और उसका उस पर प्रोजेक्ट लगा दें। देखो बिल्कुल वही काम यहाँ पे किया गया है। क्या किया गया है, रिसर्च डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट नेम, जहां पर रिसर्च है वो लगा दिया, तो हमें एक रो फेच हो गई। कौन सी रो फेच हो गई, ये वाली, ये पहली वाली हमको रो फेच हो गई। यहां पर क्या है, रिसर्च इक्वल टू डी नेम इक्वल टू रिसर्च, डी नंबर इक्वल टू 5, एमजीआर एसएसएन और एमजीआर स्टार्ट डेट, ये चार चीज है। फिर अगर डी नंबर इक्वल टू दिस डी नंबर कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि भाई साहब रिसर्च डिपार्टमेंट में कौन कौन काम करता है। तो बिल्कुल वही सारी चीज हमने यहाँ पे की है। सेलेक्ट एस्टिक लगा के डी नेम इक्वल टू रिसर्च कर दिया डिपार्टमेंट टेबल पे, वो एक टेबल में स्टोर कर दिया। फिर उस जो रिजल्ट आया है एक सिंगल रो वाला, उसको एम्प्लॉय टेबल से कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया और उसको रिसर्च एम्प्लॉय दूसरी टेबल में स्टोर कर लिया। फिर ये जो रिजल्ट आया है, हमको क्या चाहिए, हमको नेम और एड्रेस चाहिए, तो उसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट अप्लाई कर दिया, हमको ये रिजल्ट मिल गया। बस इतनी सी बात है। क्या बात समझ में आ गई? आगे चले हम लोग, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कम बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कुछ आ भी रहा है तुम लोग को या नहीं आ रहा है? वही गिने चुने 4-6 बच्चे। चलो, हियर इज योर नेक्स्ट क्वेरी, जल्दी से देखो, इसको समझने की कोशिश करो, देन यू विल डिसाइड कि कौन कौन सी हमें टेबल इन्वॉल्व करनी है। और एक बार वो समझ में आ गया तो क्वेरी बहुत इजी हो जाएगी। फॉर एवरी प्रोजेक्ट, ध्यान से देखो बेटा, फॉर एवरी प्रोजेक्ट लोकेटेड इन स्टेफोर्ड, लोकेटेड इन स्टेफोर्ड, स्टेफोर्ड प्रोजेक्ट लोकेशन है, लिस्ट द प्रोजेक्ट नंबर एंड कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर, list the project number and controlling department number and the department's manager's last name, address and birth date। देखो पहले इस क्वेरी को आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेरी जितनी मतलब टिपिकल में से बहुत टिपिकल नहीं है, बट अगर इसको आपने समझ लिया तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि क्वेरी कैसे सॉल्व करते हैं। इसने सबसे पहले, मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं कि जब भी आपको क्वेरी या रिलेशनल अलजेब्रा करना हो तो क्या करना पड़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले वो देखो किस टेबल में दी है, फिर जो इन्फॉर्मेशन पता करनी है देखो वो किस टेबल में, फिर दोनों को ज्वाइन डायरेक्ट किया जा सकता है, किसी तीसरी टेबल को इन्वॉल्व करके हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपसे कहा गया है प्रोजेक्ट लोकेशन आपको दी हुई है, ध्यान से देखो बेटा, प्रोजेक्ट लोकेशन तुमसे कह रहा है, प्रोजेक्ट लोकेशन कहीं पर स्टेफोर्ड में, लिस्ट द, कौन सा वो प्रोजेक्ट नंबर है जो स्टेफोर्ड में चल रहा है, उसको कौन सा डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, और डिपार्टमेंट को जो कंट्रोल करता है उसके मैनेजर का क्या नाम है। तो जल्दी से देखो ये टेबल, और मुझे आप ये बताइए अब कि इसमें हमें कौन कौन सी टेबल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जल्दी देख के बताओ। अगेन आई एम सेइंग कि प्रोजेक्ट लोकेशन दी है और तुमसे कह रहा है कि प्रोजेक्ट का नंबर बताओ, डिपार्टमेंट का नंबर बताओ जो उस प्रोजेक्ट को डील कर रहा है, और उसके मैनेजर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो मैनेजर तक पहुंच जाएं तो मैनेजर की इंफॉर्मेशन तो निकाल ही लेंगे। तो जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताइए विच पर्टिकुलर टेबल्स आर गोइंग टू इन्वॉल्व। चाहे तो आप इस क्वेरी को पहले लिख लें अगर मन हो, उसके बाद रिप्लाई करके बताएं। प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट लोकेशन, डिपार्टमेंट लोकेशन, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय। अच्छा, और बताइए भाई। हर्ष ने बताया प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट, लोकेशन, एम्प्लॉय। ये उस दिन भी तुम लोगों ने एक गड़बड़ की थी, वो गड़बड़ तुम लोग आज भी कर रहे हो। देखो क्या गड़बड़ ये कर रहे हो
कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए भाई साहब प्रोजेक्ट लोकेशन। तो आप लोग डिपार्टमेंट लोकेशन पे क्यों जा रहे हैं? पी लोकेशन इस टेबल में दी है, सो पी लोकेशन तुम्हारे पास यहाँ पे है स्टेफोर्ड, इसका तुम्हें प्रोजेक्ट नंबर चाहिए, इसका तुम्हें डिपार्टमेंट चाहिए, और डिपार्टमेंट के बाद तुम्हें कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट के बाद उसके मैनेजर का नंबर चाहिए, मैनेजर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर डिपार्टमेंट तक पहुंच गए तो मैनेजर के बाद तो इस टेबल से ज्वाइन करके निकाल ही सकते हैं। तो तुम लोग कंफ्यूज करके डिपार्टमेंट लोकेशन क्यों बोल रहे हो बार बार? प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय सर टेबल प्लीज। ओके भाई बहुत सारे लोग हैं, रिप्लाई कर रहे हैं मुश्किल से, देखो ये 10 लोग। हाँ मतलब आप लोग को बात समझ में आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको चाहिए, सबसे पहले कंडीशन लगाओ प्रोजेक्ट टेबल में, वेयर पी लोकेशन इक्वल्स टू स्टेफोर्ड, ठीक। और उससे तुम्हें क्या क्या पता चल गया, जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हें ये वाली रो और ये सेकंड वाली रो मिल जाएगी। फिर सोचो यहाँ पे दिया है डिपार्टमेंट नंबर, तो इस डिपार्टमेंट नंबर को, और ये डिपार्टमेंट नंबर 44 स्टेफोर्ड 2 जगह है, तो इस टेबल से जैसे मैच करोगे, ज्वाइन करोगे, तो क्या पता चल जाएगा कौन से डिपार्टमेंट की बात हो रही है, एडमिन डिपार्टमेंट की। तो एडमिन डिपार्टमेंट का तुमको मिल जाएगा MGRSSN, और उस MGRSSN से इस टेबल में जाके तुम क्या कर पाओगे, मैनेजर के बारे में डिटेल दे पाओगे। तो तुमको लास्ट में तुम प्रोजेक्ट क्या क्या करोगे, प्रोजेक्ट कर लोगे स्टेफोर्ड का P नंबर, उसका D नंबर, और जब D नंबर कर लोगे तो उसके बाद यहां से मैनेजर वाली हम लोग डेटा फेच करके मैनेजर का नेम और एड्रेस पता कर लेंगे, जो भी पूछा है, ठीक है। मतलब मैनेजर की आईडी तक पहुंच गए, तो मैनेजर की आईडी को इससे अगर हम लोग ज्वाइन करके इक्वल कर दें तो क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा साहब मैनेजर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो कितना आसान है ये। तो यहाँ पर अगर हमने समझा तो हमने सेलेक्ट लगाया प्रोजेक्ट टेबल के ऊपर वेयर पी लोकेशन इक्वल्स टू स्टेफोर्ड, और उसके बाद क्या करेंगे, उस जो दो पर्टिकुलर रो मिल गई उसको उठा के इसके साथ हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने पे कंडीशन क्या लिखेंगे, डी नम इक्वल टू डी नंबर, क्योंकि डी नम क्या है 4 है, तो क्या मिल जाएगा, एक रो यहां से मतलब हमको मिल जाएगी, दोनों के आगे, दोनों टेबल के आगे एक एक रो मिल जाएगी, जहां पे 4 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, और वहां से MGRSSN इक्वल टू SSN। तो आइए जरा हम लोग एग्जांपल में देखते हैं कि क्या यही किया गया है। ज्यादातर लोगों ने रिप्लाई कर दिया है, ठीक। देखो बहुत आसान है, बिल्कुल वही किया गया। प्रोजेक्ट टेबल पे क्या लगाया गया बेटा, पी लोकेशन इक्वल टू स्टेफोर्ड, और उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि डी नम इक्वल टू डी नंबर कर दिया गया, किस टेबल के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, उसको एक अलग टेबल में रख लिए। फिर जो टेबल मिली उसको क्या कर लिया गया, कंट्रोल डिपार्टमेंट्स MGRSSN इक्वल टू SSN एम्प्लॉय टेबल में, क्यों, क्योंकि मैनेजर वाले का डेटा चाहिए था। उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको प्रोजेक्ट कर लिया, क्या कर लिया, पाई, पी नंबर, डी नम, एल नेम, एड्रेस और बर्थ डेट। देखो कितना आसान ये हमें यहाँ पर मिल गया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये बात आपको सब लोगों को समझ में आ गई? फिर मैं एक क्वेरी आपसे बोलूंगा और आप लोग मुझे करके बताएंगे, ये समझ में आ गया या नहीं, आराम से देख लीजिए। ओके वेरी गुड। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है आप लोग के लिए, नेक्स्ट वाली, और ये आप खुद से दिमाग लगा के बताइए। इसमें एक चीज लगेगी स्पेशल, और वो क्या होगी, मैंने आपको तब बताया था जब मैं उस पर्टिकुलर ऑपरेटर के बारे में आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि क्या स्पेसिफिक सिंबल देखेंगे तो हम वो चीज अप्लाई करेंगे। आई थिंक सबको समझ में आया है, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं आया हो, ठीक। नेक्स्ट, so here we are with the third query, which is find the name of employee who work on all the project controlled by department number 5। ये क्वेरी आप देखिए, अपने दिमाग में पहले समझने की कोशिश करिए कि हमको पता क्या करना है। find the name of employee who work on all the projects
कंट्रोल्ड बाय डिपार्टमेंट नंबर 5। डिपार्टमेंट नंबर 5 जितने प्रोजेक्ट चलाता है, मेरे बेटे ध्यान से समझना, डिपार्टमेंट नंबर 5 जितने प्रोजेक्ट चलाता है उन सारे प्रोजेक्ट पे काम करने वाले एम्प्लॉय कौन है। मतलब जैसे डिपार्टमेंट नंबर 5 अगर चलाता है प्रोजेक्ट नंबर 1, 2 और 3, तो ऐसा कौन कौन सा एम्प्लॉय है जो 1 पे भी काम करता है, 2 पे भी काम करता है और 3 पे भी काम करता है। क्लियर है बात? आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जो डिपार्टमेंट नंबर 1 पे भी काम करता है, 2 पे भी काम करता है और 3 पे भी काम करता है। अब जरा मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर क्वेरी में हम लोग एक स्पेशल चीज अप्लाई करेंगे और वो क्या होगी। मैंने आपको बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे एक स्पेशल ऑपरेटर के बारे में। दिमाग लगा के बताइए। वेरी गुड, ऐमान जिया ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, इट्स डिवीजन। सारे लोग को ये बात समझ में आई होगी। अब जरा सा डिवीजन वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको अपने दिमाग में रिकॉल करें। मैं और बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करें तो अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठें, कॉपी लेके बैठें, जिसमें आप क्या कर सकें, जिसमें आप नोट करके रख सकें। अब जैसे मैं डिवीजन बोलूंगा तो बहुत सारे लोगों को याद नहीं आएगा, तो याद दिलाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ओपन कर देता हूँ डिवीजन वाला, ताकि आप उसको देखें और आपको रिकॉल हो जाए। वैसे मैं आपको बता भी देता हूं कि वहां पर क्या था हमारे पास। वहां पर हमारे पास था 2 कॉलम थे, ठीक है। और जैसे क्या था उसमें कि एक बच्चा है और बच्चे के नाम में सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, और दूसरी टेबल में हम क्या बना दिए थे, केवल नेम्स ऑफ सब्जेक्ट। तो जितने भी बच्चे वो सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे, अगर हम डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो हमको उन सारे बच्चों की डिटेल मिल जाएगी जो वो सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे। यही बात हुई थी हमारी आपकी, है ना। एक सेकंड बस रुक जा बेटा, मैं ओपन कर रहा हूं एग्जाम्पल, ताकि आप तुरंत रिकॉल कर सकें। और कोशिश करो कि कॉपी में नोट करते रहो। हाँ, स्क्रीन दिख रही है? ये देखिए यहां पर अब हमको क्या करना है और क्या हम इस एग्जांपल से समझ रहे हैं। क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि आप लोग खुद से ही करें। सो इन वन टेबल वी आर गिवन विद द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स अलोंग विद द सब्जेक्ट और टास्क दे कंप्लीटेड। हियर वी हैव इन द सेकंड टेबल लिस्ट ऑफ टास्क। सो हम अगर डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करते थे तो हमें क्या पता चल जाता था, वी गेट टू नो दैट हु इज द स्टूडेंट हु इज वर्किंग ऑन ऑल दी टास्क। और बिल्कुल यही चीज हमें करना है। सोचो अब हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट नंबर 5 में जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं उन सारे प्रोजेक्ट पे काम करने वाले एम्प्लॉइज का डेटा बताना है। देखो कितना आसान है ये। वैसे तो आपको टिपिकल समझ में आएगा, बट आपको समझ में आ चुका है तो बहुत आसान हो जाएगा। दैट इन द फर्स्ट टेबल हम क्या करें कि नंबर वो एम्प्लॉय का एसएसएन हो हमारे पास, और सेकंड में हो वो कि किस प्रोजेक्ट पे वो काम करते हैं, और सेकंड टेबल में हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो जो डिपार्टमेंट नंबर 5 कंट्रोल करता है। और जब इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो डिपार्टमेंट नंबर 5 के कंट्रोल करने वाले प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, सारे प्रोजेक्ट पे। तो आप अपने दिमाग से देखिए, और इस बात दिमाग से कैसे देखोगे, आंख से देखिए और समझने की कोशिश करिए। क्या समझने की कोशिश करिए साहब, कि ये जो टेबल है, देखो वर्क्स ऑन वाली टेबल, इसमें ईएसएसएन दिया है और पी नंबर दिया है। तो 2 कॉलम हमको यहां से वो जो पहली वाली टेबल फेच करनी है वो तो मिल गया। क्या मिल गया कि ईएसएसएन और पी नंबर, इसमें से आर को हटा दें, मतलब वर्क्स ऑन पे हम प्रोजेक्ट लगा के और वहां से हम ईएसएसएन और पी नंबर, आर्स को छोड़ दें, 2 चीज लेके एक टेबल में स्टोर कर दें, तो वो टेबल हमारी पहली वाली टेबल बन जाएगी। पहली वाली टेबल बनने का क्या मतलब हुआ, ये वाली टेबल कि कौन सा एम्प्लॉय किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। वर्क्स ऑन टेबल में यही इंफॉर्मेशन हमें दी है। और सेकंड क्या पता करना है, सेकंड हमें एक ऐसी टेबल बनानी है, एक ऐसी टेबल में वो करना है, फेच करना है, जिसमें वो सारे प्रोजेक्ट की लिस्ट हो, वो सारे प्रोजेक्ट की लिस्ट हो जो डिपार्टमेंट नंबर 5 से कंट्रोल होती है। तो देखो प्रोजेक्ट लिस्ट यहाँ पे है बेटा, प्रोजेक्ट लिस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे पी नंबर दिया है। देखो कितना आसान है। हम क्या करें, इस प्रोजेक्ट टेबल से क्या पता कर लें, डिपार्टमेंट नंबर 5 वाले जो प्रोजेक्ट हैं, तो इस पे तुम सेलेक्ट कंडीशन लगा दो। क्या सेलेक्ट कंडीशन लगा दो, वेयर डीनम इक्वल टू 5, और उस पे तुम लगा दो प्रोजेक्ट। मतलब पहले क्या करो, पहले यहाँ पे लगा दो सिलेक्ट ऑपरेटर, सिलेक्ट ऑपरेटर लगा के लिख दो डीनम इक्वल टू 5, और उसको प्रोजेक्ट फिर से लगा के उसके ऊपर क्या लिख दो, पी नंबर। तो तुमको जो पी नंबर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा और 3 मिल जाएगा। और मतलब एक टेबल तुमको मिल गई जिसमें क्या है, पी नंबर इक्वल टू 1 2 3।
ठीक। और सेकंड टेबल तुमने यहां से पहले ही कर लिया है, वर्क्स ऑन पे प्रोजेक्ट लगा के ESSN और P नंबर अलग ले लिया। तो अब अगर आप फर्स्ट वाली टेबल को सेकंड वाली टेबल से तुम डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें डेटा मिल जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार इस एग्जांपल को और अच्छे से देख ले। मैं यहाँ पर इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, वही एक्सप्लेन करूंगा जो अभी किया था। लिखा हुआ देखने पे शायद आपको जल्दी समझ में आए। डी नंबर इक्वल टू 5 कर दिया प्रोजेक्ट टेबल के ऊपर, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर देखो P नंबर को फेच कर लिया। अब P नंबर को PNO क्यों करना पड़ रहा है? अरे भाई इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे NO लिखा हुआ है या नंबर लिखा हुआ है, डिवीजन करें तो कॉलम नेम सेम होना चाहिए। देखो कितनी आसान बात है ये, है ना। तो आपने जब यहाँ पर कर लिया, इसको प्रोजेक्ट इस पे अप्लाई किया, यहाँ से आपको क्या मिल गया, प्रोजेक्ट किसके, डिपार्टमेंट नंबर 5 के। एक टेबल साहब ये बन गई। सेकंड टेबल क्या हो गई, सेकंड टेबल हो गई तुम्हारी किस चीज की, सेकंड टेबल हो गई तुमने ESSN और P नंबर फर्स्ट कर लिया किस पे, वर्क्स ऑन टेबल से, उसको भी तुमने रो करके SSN और PNO कर लिया, दूसरी टेबल बना दी। अब पहली टेबल को दूसरी टेबल से अगर जब तुम डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द SSN ऑफ ऑल एम्प्लॉइज who is working on what, who is working on all the project controlled by department number 5। डिपार्टमेंट संख्या 5 से जो भी प्रोजेक्ट गवर्न हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं, उनके सारे पे, वो सारे प्रोजेक्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका तुमको ESSN मिल गया। ESSN मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं। उस ESSN को उठा के पहली वाली टेबल से ज्वाइन कर दो तो सारे ESSN वो मिल जाएंगे जो डिपार्टमेंट नंबर 5 के सारे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। क्या इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी से रिप्लाई करके मुझे बताइए, देन वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी रिप्लाई करो बेटा, रिप्लाई करिए फटाक से। मैं फिर से इसको ओपन कर दे रहा हूं, आप इसको देख के समझने की कोशिश करिए, जहां नहीं आए मुझे तुरंत बताइए। देखो यहां पर इसके दोनों के कॉलम को SSN कर दिया गया है, ESSN को भी और P नंबर को भी। क्यों किया गया है उसका रीजन ये है कि यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन किया गया है। एम्प्लॉय टेबल में SSN था तो यहाँ पर हमने इसको SSN कर दिया। क्यों? क्योंकि वर्क्स ऑन टेबल में ESSN था। शायद कुछ लोग रिप्लाई कर रहे हैं, मैं देखूं जरा। नो डाउट, नो प्रॉब्लम। अच्छा और लोग भाई समझ आ गया, आशीष आ गया, अनुग्रह आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ओके गुड। आओ जरा अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वाह, इसका मैं क्वेश्चन ही ले आता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सोचें, नहीं तो फिर डायरेक्ट कर दोगे। ये है क्वेश्चन, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, so this is your query। देखिए जरा सा, make a list of project number from project that involve an employee whose last name is Smith, either as a worker or as a manager of the department that control the project। खूब ध्यान से पहले इस क्वेरी को समझिए, फिर देखिए क्या इंफॉर्मेशन आपको दी है, उसके बाद आप करना आगे टास्क स्टार्ट करिए। ठीक है, जल्दी से देखो इस क्वेरी में क्या दिया हुआ है। कौन कौन सी टेबल इन्वॉल्व होगी, दिमाग लगा के बताइए। जल्दी बताइए बेटा। देखो मैं कुछ लोग रिप्लाई कर रहे हैं। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट, शालिनी ने बताया एम्प्लॉय प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट। अच्छा वेरी गुड। अच्छा जुम्मा कह रहे टेबल दिखा दें, टेबल लो देखो, ये टेबल तुम लोग के पास है ना, अपने पास लेके बैठा करो बेटा, नहीं तो बार बार हम इसको लगा देंगे फिर कहोगे क्वेरी क्या है। आपसे कहा गया है, अब जरा हम लोग क्वेरी के ऊपर आते हैं और मैं फिर आपको बताता हूं। आपसे कहा गया मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट नंबर फॉर प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व एन एम्प्लॉय।
आपको लिस्ट बताना है प्रोजेक्ट नंबर की जो इन्वॉल्व करता है एक एम्प्लॉय। कौन? स्मिथ। जिस व्यक्ति का नाम स्मिथ है, लास्ट नेम जिसका स्मिथ है, वो या तो एम्प्लॉय की तरह उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो या मैनेजर की तरह। मतलब मैनेजर की तरह का क्या मतलब है? या तो वो एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट पे, या वो जिस डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ध्यान से सुनो, वो जिस डिपार्टमेंट का मैनेजर है उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बताना है। मतलब दो हम लोग को चीजें इन्वॉल्व करनी है। तो मेरे ख्याल से इसमें हम लोग यूनियन अप्लाई करेंगे। देखो क्या हम लोग को करना है, हम लोग को करना ही है बेटा कि पहले पहले तुम ये पता कर लो कि स्मिथ कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करता है। कितना आसान है ये, तो वर्क्स ऑन ओनली टेबल में दिया है कि एसएसएन इक्वल टू ई एसएसएन करके पता चल जाएगा कौन कौन से प्रोजेक्ट पे वो काम करता है। तो बिल्कुल ये वाला तो पता चल गया। दूसरा जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट कोई ऐसा ट्रिकी नहीं है कि वो जो आपका स्मिथ है वो चेक कर लो कि मैनेजर है क्या। मैनेजर है कैसे चेक करोगे? मैनेजर है वो ऐसे चेक करोगे, देखो मैं क्या आपसे बात कर रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था स्मिथ है। अब स्मिथ का एसएसएन पता चल गया, इस ई एसएसएन में हमने देख लिया कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो पहली चीज तो डन हो गई। सेकंड चीज ये है कि हमको चेक करना है कि स्मिथ जो है वो किस डिपार्टमेंट का मैनेजर है। तो वो मैनेजर है 1 2 3, वो सॉरी ये देखो स्मिथ की बात हो रही है। अच्छा हाँ, तो आंसर मिलना नहीं मिलना वो तो एक अलग बात है, कि मैनेजर हुआ ही नहीं वो तो अलग केस हो गया। बट जैसे अगर वो मैनेजर होता किसी डिपार्टमेंट का, समझिएगा बात को, तो हम क्या करते, हम एमजीआर एसएसएन से इसका एसएसएन चेक करते, उसके डिपार्टमेंट नंबर को चेक करते, और उसके डिपार्टमेंट नंबर को चेक करने के बाद में प्रोजेक्ट टेबल से ये देख लेते कि साहब वो किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? आपको दो क्वेरी इसमें पता करनी है। पहली क्वेरी में आपको क्या करना है? पहली क्वेरी में आपको करना यह है कि आप पहले ये बताइए कि एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। फर्स्ट थिंग ये हो गई। फिर आपको सेकंड क्वेरी में पता करना है कि अगर वो व्यक्ति आपका मैनेजर है तो वो कौन कौन से प्रोजेक्ट को इन्वॉल्व कर रहा है वो आपको बताना है। लोग शायद मैसेज कर रहे हैं, मैं 1 मिनट चेक कर लूं। हाँ, मेघा ने भी बता दिया, वर्क्स ऑन बहुत सारे लोगों ने बताया, वेरी गुड, अच्छी बात है। सो बस इसका हम लोग एक बार रिजल्ट देख लें फिर समझ में आ जाए। तो पहली वाली तो आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि एल नेम जहाँ पे स्मिथ है उसका एसएसएन उठाओ और ये वर्क्स ऑन वाली टेबल से करके पी नंबर डिपार्टमेंट का उसके सारे पी नंबर पता चल गए। ये कहानी हो गई खत्म। अब आ जाओ सेकंड वाले में। तो स्मिथ वाला डेटा फेच कर चुके हैं, है ना? स्मिथ वाला डेटा फेच कर चुके हैं। कौन सा स्मिथ वाला डेटा? मतलब एम्प्लॉय जिस पे वो एम्प्लॉय की तरीके से काम कर रहा है वो वाले डेटा को हम लोगों ने फेच करके एक टेबल में डाल दिया, स्मिथ वर्कर प्रोजेक्ट खत्म। अब दूसरा क्या करना है, जहां पर वो मैनेजर की तरह काम कर रहा हो, तो एसएसएन इक्वल टू एमजीआर एसएसएन। मैंने आपसे पहले भी ही कहा ये बात कि हमको क्या करना पड़ेगा, एसएसएन इक्वल टू एमजीआर एसएसएन। लेकिन ये दोनों टेबल हमने क्या कर लिया, ये दोनों टेबल ज्वाइन करने पर हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया भाई साहब जिसमें वो और एज अ मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये दोनों आप कर लिए तो आपको क्या मिल गया? डिपार्टमेंट, मतलब मैनेजर का आपको लास्ट नेम और उसके डिपार्टमेंट का नंबर पता चल गया। अब आप उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हो कि क्या किसी वाले का नाम लास्ट नेम एमजी स्मिथ है? मतलब ये आप थर्ड लाइन देखिए बेटा, थर्ड लाइन आपको समझ में आनी चाहिए कि आपने क्या किया, पहले एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल, वही जो मैंने आपसे भी बात कही कि डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल का तुमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया और चेक कर लिया एमजीआर एसएसएन जहां जहां पे है बस वही डेटा मिल जाए, मतलब तीनों मैनेजर मिल जाए। फिर अब यहां मान लो स्मिथ मैनेजर नहीं है, बट अगर लेट अस सपोज कि स्मिथ मैनेजर होता तो उस पर फिर हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट ऑपरेट करके लिख दिया कि एल नेम इक्वल टू स्मिथ, और उसका हमें क्या पता चल जाए, डी नंबर। डी नंबर जब पता चल गया तो याद करो अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि डी नंबर वाले में फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाली टेबल में हमें देखना पड़ेगा कि कहां कहां पे डी नंबर इक्वल टू है, उसका वाला हम प्रोजेक्ट निकाल लें। तो बिल्कुल देखिए आप वही काम कर दिया गया यहाँ पे कि आपने एल नेम इक्वल टू स्मिथ लिया, उसमें से डी नंबर निकाल दिया, और जो ये रिजल्ट आया है डी नम वाला, इस वाले रिजल्ट को आप प्रोजेक्ट के साथ नेचुरल ज्वाइन कर दिए। नेचुरल अगर नहीं करना है तो इक्वी ज्वाइन कर सकते हो, डी नंबर इक्वल टू डी नंबर लिखना पड़ेगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। एस्टेरिक लिखने का क्या मतलब है कि दोनों का कॉलम नेम सेम होना चाहिए, तो कॉलम नेम हम देखो यहाँ पे सेम कर चुके हैं, ब्रैकेट में डी नम लिखने का मतलब क्या है, कॉलम नेम को सेम कर चुके हैं। और जब आप दोनों को प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका पी नंबर मिल जाएगा जहाँ पे वो मैनेजर की तरह है, बाद में दोनों टेबल को आपने यूनियन कर दिया। कितना आसान बात है ये, जिसको नहीं समझ में आया हो प्लीज बताए। क्लियर है? ये देख लो जल्दी से और मुझे बताओ, 1 मिनट है लास्ट आपके पास। आज फिर नहीं हो पाया कोई बात नहीं है, इसमें आपको कहीं पे कोई डाउट हो रहा हो मैं इसको और बड़ा कर देता हूं, जिसके दिमाग में जो भी प्रश्न आ रहा हो, नवाथे की बुक है, पेज नंबर जो मैंने आपको शेयर की है उसमें चेक कर लेना और पढ़ना शुरू करो अपने से भी थोड़ा, नहीं तो बहुत सिलेबस पीछे हो जाएगा।
इसमें जिसको कहीं पे नहीं समझ में आ रहा हो प्लीज बताएं। आ गया है? लाइसेंस मार लो ना, ड्राइविंग लाइसेंस गाड़िया के तू कागज है ना। ओके चलो अरे भाई गाड़ी का आप लोग अभी यहाँ से स्विच कर सकते। Okay, thank you class. Thank you so much.